बीजेपी के विधायक होते हुए चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही प्रशंसा करते थे वो, और ना केवल विधायक बल्कि भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता थे वो। तो मैं जाटों का बहुत बड़ा एहसानमंद हूँ भाई, अगर ये जाट नहीं होते तो मैं चुनाव नहीं जीतता, और इन जाटों ने मुझे चुनाव जिताया। कि सबसे बड़ा माफी वीर, सबसे बड़ा पलटू राम, और सबसे बड़ा दल बदलू। क्योंकि बार बार आप नेता बदलते हैं, बार बार पार्टियां बदलते हैं, विश्वास कहां करेगी जनता। ठीक, आप 5 साल चुटकुले सुनाने के लिए विधायक नहीं बनाया, आप 5 साल लोगों के काम कराइए। तो उन्होंने 3-4 के पढ़ने के बाद फिर उन्होंने इस तरह का एक कटाक्ष किया कि भाई ये सारे शर्मा लिखोगे तो फिर जो रोड़ा माच जाएगा, ठीक है, और दूसरे दिक्कत हो जाएगी। कभी वो जिस नेता ने उनको जिताने का काम किया उन नेताओं के बारे में कुछ बोल देते हैं, जिस जनता ने उनको जिताने का काम किया उनके बारे में कुछ बोल देते हैं। राजनीति की बातों में चर्चा करने के लिए एक बार फिर से मेरे साथ मौजूद हैं प्रद्युमन जोशीला जी। नमस्कार प्रद्युमन जी। नमस्कार जी, सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम। और आप सबका भी दिल से शुक्रिया। दोस्तों, आप बहुत प्यार हमें देते हैं, हमारी वीडियोस आप देखते हैं और वीडियो को शेयर जरूर करते रहें, और जिन भाइयों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है सब्सक्राइब जरूर कर लें। प्रद्युमन जी, ये बात मैं जरूर बोलूँगा क्योंकि आप हमारे परिवार के सदस्य होने के नाते ऐसा मैं बोल पाता हूँ, और आपके दम पे हम चल रहे हैं, और इतना हमारा हक भी होगा। क्यों प्रद्युमन जी? बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। सभी दर्शकों को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना चाहिए और सब्सक्राइब ज़रूर करना चाहिए, और सब्सक्राइब के साथ साथ जो बेल आइकन घंटी का बटन है वो भी ज़रूर दबाना चाहिए। बिल्कुल, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया प्रद्युमन जी, क्योंकि जो पत्रकारिता का अनुभव है, हम एक सुलझी हुई पत्रकारिता यहाँ पर कर रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। मैंने पत्रकारिता की है, प्रद्युमन ने भी की है। मैंने करीबन 20 साल का जो पत्रकारिता का अनुभव मेरा है वो मैं यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। एक प्लेटफॉर्म चेंज किया है दोस्तों, और इसमें हम वीडियो का मतलब ये है कि मुद्दा कोई भी हो सकता है, वो चर्चा का विषय जरूर होता है और कहीं ना कहीं ज़रूरी भी है। क्यों प्रद्युमन जी? बिल्कुल। तो आज का जो राजनीतिक मुद्दा है उस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। जी। जाति से थोड़ा सा उलझा हुआ एक इशू है। पीछे विधानसभा सत्र का जो दौर चला था, अभी तो अवकाश चला, लेकिन उसके दौरान देखा गया कि राम कुमार गौतम जो हाल ही में बीजेपी के शहीदों से विधायक हैं, सबसे ज़्यादा मैं कहूँ कि पलटू मार या पार्टी बदलने में माहिर, या मैं कहूँ कि जो अपने जो शब्द हैं, गोशे दे जाना, खोपर सारा जीन गया, इस प्रकार के शब्दों से जनता के दिलों में अपनी जगह बनाने में वो कामयाब जरूर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़े माफी वीर भी वही हैं। पिछले दिन किसी भी बात पर उनका स्टैंड कायम नहीं रहता। बिल्कुल पलट जाते हैं। बिल्कुल, उम्र के साथ साथ में उम्र का तगाजा हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं सबसे बड़े माफी वीर मैं कहूँगा, क्योंकि उन्होंने पिछले दिनों देखा हमने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बारे में वो क्या कह रहे थे, एक मंच के माध्यम से माफी मांग रहे थे कि उससे अच्छा तो कोई व्यक्ति नहीं है। वहीं विधानसभा का जब सत्र चला तो उस दौरान उन्होंने एक तरीके से कहा कि भी सैनी साहब, हमारी जो सरकार बनी है ना उसमें सभी ने वोट दिया दिल खोल करके। फिर एक बात कही उन्होंने कि जाट तो भाई भूपेंद्र हुड्डा ने जिताने की कोशिश में थी। इसी दौरान देखो ये बात उन्होंने कही, और कुछ लोग वहां विधानसभा के अंदर बैठे थे, एमएलए बन के गए हुए ना, वो हंस रहे थे उस दौरान। दूसरा, यहाँ पर मैं तारीफ करना चाहूंगा हरविंदर कल्याण जी की। वो एक स्पीकर होने के नाते उन्होंने उनको 3 और 4 बार टोका है कि जाति शब्द इस्तेमाल न करें, आप एक सीनियर लीडर हैं और आपको ये बिल्कुल भी शोभा नहीं देता, और जहां जिस जगह पे आप खड़े हैं वहां पर जाति शब्द आप ना लेकर के आए बीच में। और उन्होंने इसके बाद माफी मांगनी पड़ी। इसलिए मैं कह सकता हूं कि सबसे बड़े माफी वीर, और कुछ भी वो फ्लो में कह जाते हैं, जिसके बाद उनको वो चीजें कहीं ना कहीं पब्लिक के बीच में वो एक इशू बन जाता है, और बहुत बड़ा मैसेज ये जाता है जब आप विधानसभा सत्र में, यानी कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने के लिए आपको विधानसभा में भेजा गया। बिल्कुल जी प्रद्युमन जी, देखो बिल्कुल सही बात कही आपने। भले ही राम कुमार गौतम नारनौंद और सफीदों से विधायक रहे अभी वो सफीदों से हैं, उससे पहले 2 बार नारनौंद से जीते लेकिन कभी भी उन्होंने अपने पूरे राजनीतिक जीवन में बहुत से चुनाव उन्होंने हारे भी, 3 जीते, लेकिन उन्होंने कभी किसी गंभीर राजनेता की तरह काम नहीं किया। बिल्कुल, कभी भी एक ऐसा राजनेता जो अपने मुद्दों के लिए, जनता के मुद्दों के लिए, जनता की समस्याओं के समाधान के लिए काम करे, उस सत्र पर कभी राम कुमार गौतम ने
उतने लेवल पर आवाज नहीं उठाई जितने लेवल पर लोगों को उनसे उम्मीदें थी। ठीक बात। वो केवल और केवल कहीं कभी जाति पाति की बातें, कभी किसी नेता को बड़ाई कर देना, कभी किसी नेता को बिल्कुल जीरो के स्तर पर ला देना, बिल्कुल, कभी किसी नेता की पूरी तरह से तौहीन कर देना, केवल और केवल इस तरह का काम उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में किया। ठीक बात। और पूरा जो उनका राजनीतिक जीवन रहा, हम केवल अभी जो सफेदों से तो अभी जीते हैं इसकी बात नहीं कर रहे, उससे पहले भी उनका पूरा राजनीतिक जीवन केवल सिर्फ इन चुटकुलों पर और केवल जो है हंसी मजाक की बातों पर, इन पर लगभग उनका राजनीतिक जीवन बीता है। हाँ। और उन्होंने अपने इस राजनीतिक जीवन में वो कभी किसी के खास बनकर के नहीं रह सके, क्योंकि किसी के साथ वो कुछ दिन रहे उसके बाद उसके बारे में भी कुछ बोल देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कभी वो जिस नेता ने उनको जिताने का काम किया उन नेताओं के बारे में कुछ बोल देते हैं। बिल्कुल। जिस जनता ने उनको जिताने का काम किया उनके बारे में कुछ बोल देते हैं। आपने चुनाव प्रचार के दौरान सुना होगा सफेदों में जी कि इनका बीज मरेगा, सफेदों में बीज मरेगा। उसके अलावा उन्होंने एक किसी कहीं वो जनसभा में संबोधित कर रहे थे और उसमें बार बार शर्मा शर्मा इस तरह से लिख रखे थे। अच्छा। भाई वो जो उपस्थित थे उनके नाम थे, तो उन्होंने 3-4 के पढ़ने के बाद फिर उन्होंने इस तरह का एक कटाक्ष किया कि भाई ये सारे शर्मा लिखोगे तो फिर जो रोड़ा माच जाएगा ठीक है, और दूसरे दिक्कत हो जाएगी। तो उनकी जो एक मानसिकता है वो बदल नहीं पा रही। और वास्तव में क्योंकि राजनीतिक आदमी एक सामाजिक आदमी पहले बनना पड़ता राजनीति में, और उसको 36 जाति सब का जरूरत है, सब जाति धर्म सब में समावेश होना चाहिए। जी बिल्कुल। लेकिन यहाँ जिस तरह का राम कुमार गौतम जी पिछले काफी समय से कर रहे हैं वो मैं नहीं मानता कि वो सही कर रहे हैं। जहां एक तरफ वो जब नारनौंद से चुनाव जीते, पिछला चुनाव जेजेपी का जी, तो बार बार ये बोल रहे थे कि मैं जाटों का बहुत बड़ा एहसानमंद हूँ, भाई अगर ये जाट नहीं होते तो मैं चुनाव नहीं जीतता और इन जाटों ने मुझे चुनाव जिताया। और आज वही प्रदेश की विधानसभा में जहां बात तो ये होनी चाहिए कि सफेदों में विकास के लिए क्या कराना चाहिए, ठीक बात है, नारनौंद में विकास के लिए क्या करवाना चाहिए, उन सब की बजाय जो है बिना काम की बातें और बेफालतू की बातें। आज रामकुमार गौतम जी से विधानसभा में ये कौन पूछ रहा है कि हरियाणा में सरकार कैसे बनी? ठीक बात है, ये तो कोई नहीं पूछ रहा है। और क्या जरूरत थी उस चीज? वहां तो आप ये ना कोई उनसे ये पूछ रहा है कि किस जाति ने उनको वोट दिए या जाट जो है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ हैं, किसी ने नहीं पूछा। तो आप उसकी बजाय आप ये कहो कि सफेदों में जरूरत क्या है। ठीक बात है, सफेदों ब्लॉक में क्या जरूरत है, पिल्लू खेड़ा के एरिया में क्या जरूरत है, जो बड़े बड़े गाँव मुआना जैसे बहुत बड़ा गाँव है जींद जिले का, उन गाँव में क्या जरूरत है। और नारनौंद से चूंकि आप पहले आपने बहुत से चुनाव लड़े हैं और नारनौंद में इस बार विपक्ष का विधायक है, तो इस बार तो दोहरी जिम्मेदारी है रामकुमार गौतम की। बिल्कुल। और उनको चाहिए तो ये कि नारनौंद में क्या डेवलपमेंट कराएं और वहां क्या करवाएं, जबकि उन सब के बजाय वो दूसरी दुनिया में खोए हुए हैं। और मैं तो उन विधायकों को भी ये कहना चाहूंगा कि जब वो बोल रहे थे और वो हंस रहे थे, उनको भी कम से कम इस चीज पर वो अगर रोकते रामकुमार गौतम को तो ज्यादा उचित रहता। बिल्कुल, बिल्कुल। कि आप यहाँ जाति पाति की बातें करने की बजाय या आप किसने वोट दिया किसने नहीं दिया। आज मैं एक बड़ी गंभीर बात बताऊं और मैं ये रामकुमार गौतम जी से भी एक बड़ा प्रश्न हम करते हैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि क्या आपको जिन लोगों ने वोट दिया है क्या आप केवल उन्हीं के विधायक हैं? ठीक बात है। सफेदों के अगर आप विधायक हैं तो इसका मतलब ये है कि आप सुभाष देशवाल गांगुली, जसबीर देशवाल, बच्चन सिंह आर्य जिन्होंने आपके खिलाफ चुनाव लड़ा उनके भी आप विधायक हैं। ठीक बात है, बिल्कुल। जबकि अगर आप ये मान रहे हैं कि सिर्फ आपको जिन लोगों ने आपको वोट दिया उन्हीं के विधायक है, तो ये निश्चित रूप से प्रजातंत्र तो मैं इसको मानता नहीं। अगली जो बड़ी बात है वो ये है कि रामकुमार गौतम जी ठीक है, उम्र का एक तकाजा है, उस पर वो कुछ भी बोल देते हैं। बाकी के विधायकों को भी ये सोचना और समझना चाहिए कि हवा आदमी कब ले लेता है और वो कब इस तरह की बातें लगातार करता है। जब लोग उनकी बातों पर हंसते हैं, जब लोग उनको रोकने वाला कोई नहीं मिलता। बिल्कुल, बिल्कुल। अब ये विधानसभा के जो स्पीकर आए हैं हरविंदर कल्याण, तीसरी बार लगातार जीते हैं जी।
और घरौंडा से विधायक बने हैं। बिल्कुल। उन्होंने उनको टोका तो उसका इफेक्ट ये हुआ कि उनको माफी मांगनी पड़ी 2 बार। अगर वो स्पीकर साहब उनको नहीं टोकते हाँ तो वो तो लगे रहते बेरोक टोक, लगे रहते, वो एक जुमला बनकर के रह जाता। जी बिल्कुल। पिछली बार जो विधानसभा थी, ज्ञानचंद गुप्ता जी जब स्पीकर थे, तब बहुत बार हमने ऐसा देखा है कि वो नहीं टोकते थे और इसी तरह से बोलते रहते थे। बिल्कुल काफी प्रभावी। परिणाम ये रहा कि 5 साल विधानसभा जो है एक तरह से उसमें कोई सीरियसनेस दिखाई नहीं दी। ठीक बात है। अब के जो स्पीकर हैं निश्चित रूप से उनकी हम दाद देते हैं कि वो जिस ढंग से ना केवल उन्होंने इनके मामले में बिल्कुल, बल्कि जब भरत सिंह बेनीवाल जो एलनाबाद के विधायक और अर्जुन चौटाला जो रानिया के विधायक हैं, जी। उनकी भी आपस में जो है खींचतान हो गई थी, तब भी उन्होंने बार बार टोका। तो निश्चित रूप से वो बधाई के पात्र हैं। बिल्कुल ठीक। और जो रामकुमार गौतम जी हैं, उनको अपने जो शब्द हैं उनको बोलने से पहले एक बार सोचना जरूर चाहिए, क्योंकि आज आप कोई 20, 30, 50 साल 30 साल के युवा नहीं हैं कि आपने कुछ भी कह दिया। आप तो 75 साल के आसपास के जो है बुजुर्ग नेता हैं। बिल्कुल, आपसे और तो आप बहुत से तो लोगों को ये उम्मीदें हैं कि रामकुमार गौतम एक जो है जो 3 बार का विधायक और बहुत 1 दर्जन के आसपास आपने चुनाव लड़ लिए जी, तो आपको सब लोगों ने वोट दिए, 36 बिरादरी के लोगों ने वोट दिए। ये तो है नहीं कि आपको एक कास्ट ने वोट नहीं दिए। जी बिल्कुल। लेकिन लेकिन आपको इन सब शब्दों पर अपनी जो है लगाम भी लगानी चाहिए और गरिमा का विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। ठीक बात है। बिल्कुल आपने सही कहा कि अपनी गरिमा का वो ख्याल नहीं रख पा रहे हैं कहीं ना कहीं, और इतनी उम्र दराज, क्योंकि बड़ों से ही हम सीखते हैं। बिल्कुल। और एक और बड़ी गंभीर बात है जी कि रामकुमार गौतम जी बड़े दल बदलू नेता हैं। आपने जो माफी वीर कहा, माफी वीर तो वो हैं बिल्कुल, लेकिन दल बदलू वो इतने हैं, और दल बदलू नहीं, वो नेता बदलू भी हैं। अच्छा। वो क्या करते हैं, 2005 में भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर वो चुनाव जीते जी। बीजेपी के विधायक होते हुए चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही प्रशंसा करते थे वो, और ना केवल विधायक बल्कि भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता थे वो। 2 ही विधायक बने थे, एक नरेश मलिक हसनगढ़ से जो अब हल्का तोड़ दिया गया है परिसीमन में, ठीक है, और वो नरेश मलिक जी जो है अब एक्सपायर भी हो गए हैं, और दूसरे रामकुमार गौतम। इसके बाद इनको कांग्रेस ने टिकट दे दिया, फिर ये उस कांग्रेस के भी नहीं बन करके रहे। 2014 में इन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ लिया। मतलब जिन चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की खूब बड़ाई करते थे, उसके बाद ये जो है दूसरे पास है पलटी मार गई। ठीक बात। फिर 2019 में इन्होंने उन चौधरी देवीलाल के परिवार की पार्टी से चुनाव लड़ा, जिनके ये पूरी जिंदगी जो है राजनीतिक विरोधी रहे, हमेशा विरोध करते और रहे। लगातार ये कहते थे भाई, उनके बारे में पता नहीं तरह तरह की बातें बोलते थे। ठीक बात। और उसके बाद उन्हीं के सहारे पर ये विधानसभा में पहुंचे, वरना तो ये जिंदगी में एक ही बार जीते थे उससे पहले। और फिर ये जीतते ही दुष्यंत चौटाला को और उनकी पार्टी को पता नहीं क्या क्या कहने लगी। ऐसे ऐसे शब्दों का इन्होंने प्रयोग किया जो सभ्य समाज में बोल भी नहीं सकते। नहीं, सही बात है, बिल्कुल। उसके बाद 2019 से और 24 का जो इनका कार्यकाल रहा, उसमें ये खट्टर साहब की प्रशंसा करते, कभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही कर देते, भाई का तो कांग्रेस आएगी। फिर खट्टर साहब और हुड्डा साहब की करते करते ये जो है भारतीय जनता पार्टी में आ गई, बीजेपी ने इनको टिकट दे दिया। उसके बाद फिर इन्होंने जीतते ही फिर पलटी मार दी, फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा से माफी मांग ली कि भाई मैं तो आपके बारे में बहुत कुछ कहा जो नहीं कहना था। और एक और बड़ी गजब बात, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी विधानसभा के सदन में बाकायदा ये कहा कि रामकुमार गौतम तो बार बार फिर माफी भी मांगता फिरता है। भाई ये कह देता है कुछ, उसके बाद फिर माफी मांग लेता है। यानी जो 3 शब्दों का आपने यूज किया कि सबसे बड़ा माफी वीर, सबसे बड़ा पलटूराम, और सबसे बड़ा दल बदलू। क्योंकि बार बार आप नेता बदलते हैं, बार बार पार्टियां बदलते हैं, विश्वास कहां करेगी जनता। और एक और बड़ी गंभीर मैं बात बताऊं, वैसे बड़े घाघ नेताओं में हैं रामकुमार गौतम। अब ये जिस बात कर रहे हैं, इन्होंने उससे पहले तो ये बात नहीं की। अगर ये सफेदों से चुनाव लड़ रहे थे उस टाइम पे ये कह देते चुनाव के प्रचार के दौरान कि भूपेंद्र हुड्डा बहुत बड़ी आदमी है, तो इनको पता चल जाता परिणाम क्या रहता। बिल्कुल बिल्कुल। या ये उस टाइम पे ये कह देते भाई जाटा जी तो भूपेंद्र हुड्डे का नहीं करे है। ठीक बात है। अगर इतना भी ये कह देते तो परिणाम सबके सामने पता चल जाता। बिल्कुल। और ये तो चुनाव भी केवल इसलिए जीत गए कि 2 देशवाल खड़े थे, तो उस चक्कर में जो है सिस्टम खराब हो गया। ठीक बात है, बिल्कुल। अगली जो बात है
वो ये है कि आपको विधायक बनाया है जनता ने। आप 5 साल चुटकुले सुनाने के लिए विधायक नहीं बनाया। आप 5 साल लोगों के काम कराइए। और राम कुमार गौतम जी को एक श्वेत पत्र भी जारी करना चाहिए कि 5 साल आप पहले नारनौंद से विधायक रहे, सरकार में आप साझेदार रहे, आपने नारनौंद में कितने काम कराए। 5 साल नारनौंद के विधायक रहे और जेजेपी सरकार में रही है। बिल्कुल 4.5 साल जेजेपी रही, उसके बाद ये बीजेपी के साथ आ ही गए थे। तो इन्होंने कितने काम कराए। बिल्कुल। इसके अलावा 2005 से 2010 का जो इनका कार्यकाल था, उस टाइम पे भी ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा खूब गीत गाते थे। उस टाइम पे भी ये बताएं कि कितने काम कराए। उनको तो सिर्फ एक स्लोगन मिल रहा है, भाई मेरे ऊपर तारा इतना कर्जा है, मैं ये उतारना तो चाहता हूँ, लेकिन भाई वो बढ़नी कुर्सी नहीं मिल रही। पहले तो छोटनी मांगा करते हैं, वो बढ़नी की बात करने लगे। बताओ, भाई बढ़नी मिले तब की मैं करूं। बिल्कुल। तो इस तरह से विधायक भी तो कर सकता है काम। क्यों नहीं कर सकता। आपके अलावा 89 विधायक और भी हैं। बिल्कुल। लेकिन उनमें से तो कोई चुटकुला नहीं सुनाता, वो तो अपने काम पे ध्यान देते हैं। ठीक बात है, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही। आप चुटकुले सुनाने के लिए नहीं गए हैं आप, बल्कि 5 साल आपको जनता ने चुन करके भेजा है, तो आप वहाँ के विकास करिए, करवाइए, वहाँ की समस्याओं को समझें। बेहतर तो यही रहता है। और एक आदर्श, एक कह सकते हैं राजनेता भी वही होता है, बिल्कुल, जो काम करता है। और आप एक उम्रदराज व्यक्ति हैं कम से कम। ये इस प्रकार के अशोभनीय जो शब्द हैं, वो चाहे किसी भी जाति को लेकर के हों, चाहे वो किसी भी प्रकार की बातें क्यों ना हो, जो कहीं ना कहीं एक मजाक का पात्र बने, और जो लोग इन चीज़ों को देख करके सुन करके हंसते हैं, तो कहीं ना कहीं उन लोगों को भी सोचने और समझने की ज़रूरत है कि हम और हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है। और ऐसे जो लोग हैं उनका कहीं ना कहीं इन बातों को लेकर के उनको खंडन तो करना ही करना चाहिए, बल्कि समाज के अंदर आकर के उन लोगों को थोड़ा सा अपना एक बड़ी गंभीर बात बताऊं मैं डांडा साहब, ये जो बातें हैं ना इस तरह की, किसी भी जाति को लेकर के कोई शब्द आपने बोल दिया, ये एक बार तो कहना बड़ा आसान है, लेकिन धीरे धीरे ये बड़ा नासुर बन जाती है। हाँ, जैसे राजकुमार सैनी का अगर हम उदाहरण दें, हाँ, राजकुमार सैनी जब बीजेपी के सांसद थे कुरुक्षेत्र से, तब भी ये छोटी छोटी बातों से चला था मामला, और उसके बाद इतना सिस्टम खराब हो गया प्रदेश में जाति पाति का, और वो एक तरह से जहर बन करके जो है लोगों की नसों में वो चीजें चली गई। बिल्कुल। और जिसका अब तक भी जो है बहुत ज्यादा असर है, सिस्टम समझ में नहीं आए। बिल्कुल बिल्कुल। वरना आज से, या आप ये मान के चलिए कि आज से 15 साल पहले हमें यही नहीं पता था, हमें भी नहीं पता था कि ये फलाना जाति क्या है, या ये कौन सी, जब हम पढ़ते थे कभी किसी ने आपस में ये पूछा है कि भाई ये तू कौन सी जाति का है? ठीक बात है, कोई भी नहीं पूछता। नहीं, बिल्कुल। तो समाज के ताने बाने को खराब करने में सबसे जो ज्यादा योगदान है ना आज के दिन, मैं ये मानता हूँ कि इन राजनेताओं का है। बिल्कुल। चाहे वो राजनेता कोई भी हो, चाहे वो किसी भी बिरादरी का हो, उन्होंने कहीं ना कहीं हद तक करके कह सकते हैं कि समाज में परिवारों को बांधने का काम, जाति के नाम पर लोगों को बांटने का काम किया है, और वोट को हथियाने के चक्कर राजनेता और पार्टियां योग्यता नहीं देखती, पार्टियां ये देखती कास्ट फैक्टर, किस कास्ट के किस हल्के में वोट ज्यादा है, उनको वहां से टिकट दे देते हैं। अब जैसे राम कुमार गौतम को जब सफीदों से टिकट दिया, उसका एक बड़ा कारण यही था कि वह ब्राह्मण वोट बैंक एक मजबूत वोट बैंक है। अरविंद शर्मा ने अगर जुलाना से और यमुनानगर से एक टाइम पे चुनाव लड़ा था बीएसपी से, हर नेता अपना कास्ट फैक्टर देख करके चुनाव लड़ता है। अब बहुत से नेता ऐसे हैं जो भिवानी शहर से चुनाव लड़ना चाहते हैं, ब्राह्मण नेताओं के बाद वो इसलिए लड़ना चाहते हैं कि वहां जो है ब्राह्मणों का एक अपना वजूद है। जैसे रावदान सिंह है, रावदान सिंह प्रहलादगढ़ गांव है उनका, वो प्रहलादगढ़ भिवानी में आता है, लेकिन उन्होंने महेंद्रगढ़ से क्यों चुनाव लड़ा? क्योंकि वो राव बाहुल्य विधानसभा क्षेत्र। बिल्कुल बिल्कुल। इसी तरह से दुष्यंत चौटाला है, उन्होंने उचाना से क्यों चुनाव लड़ा? क्योंकि वो जाट बाहुल्य है। नैना चौटाला ने बारडा से क्यों चुनाव लड़ा? क्योंकि वो जाट बाहुल्य है। बिल्कुल। तो राजनीतिक आदमी भी जातीय समीकरण देख करके चुनाव लड़ रहे हैं। बिल्कुल। इसीलिए ये जो जाति पाति का सिस्टम ये और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। बहुत अच्छी जी। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में और एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए मैं संजय डांडा और प्रद्युमन जी आपसे लेते हैं अनुमति। सभी को राम राम।